नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले के दौरान एक ऐतिहासिक पारी देखने को मिली। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 12 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। टीम मैच हार गई, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। मैच के दौरान हल्का क्रैम्प आया था। अब खिलाड़ी पूरी तरह फिट बताया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक महीने में 21,500 आवेदन आए, जो तय लक्ष्य से दोगुने हैं। जयपुर जिला सबसे आगे रहा। योजना के तहत 8वीं से 12वीं पास युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। राजस्थान के चूरू और तारानगर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पढ़ाई की गुणवत्ता, मिड डे मील और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। शिक्षकों को नैतिक शिक्षा पर जोर देने के निर्देश दिए गए। प्रशासन को स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए। राजस्थान में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। मनरेगा श्रमिकों के काम के समय में बदलाव किया गया है, ताकि गर्मी का असर कम हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के जल संरक्षण कार्यों की सराहना की। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र की बावड़ियों के पुनरुद्धार का विशेष जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की पारंपरिक जल संचय प्रणाली देश के लिए उदाहरण है और इससे जल संकट से निपटने में मदद मिल रही है। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में तकनीकी समस्या दूर कर दी गई है। प्रबंधन के अनुसार मई 2026 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार के अवसर बनेंगे, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने डिजिटल हेरिटेज वॉक की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग घर बैठे 360 डिग्री में किले और महलों का वर्चुअल भ्रमण कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार ने बाजरा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 नए क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है। इन क्लस्टरों में किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और प्रसंस्करण सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित किया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान मिला है। शहर में लगाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और झील संरक्षण परियोजनाओं से जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और आप्रवेशन पर्यावरण संरक्षण में सफलता मिल रही है। राजस्थान सरकार ने बीकानेर और जैसलमेर में 3 बड़े सोलर पार्कों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए, जिससे प्रदूषण कम हो और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शाला दर्पण पोर्टल में लाइव डेटा फीचर जोड़ा है। अब अभिभावक बच्चों की उपस्थिति, होमवर्क और परीक्षा परिणाम तुरंत देख सकते हैं। इस सुविधा से स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर बने नए पार्क का निर्माण पूरा हो गया है। इसे जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। पार्क में बच्चों के खेलने के क्षेत्र और औषधीय पौधों की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर मनोरंजन स्थल मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। राजस्थान में उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत 10 से अधिक ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को आवश्यक उत्पाद और जानकारी दी जा रही है, लेकिन विशेष से इंतजार है जिससे उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर के शिल्पग्राम में आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां जोधपुर की मोजड़ी, बीकानेर की उस्ता कला और बाड़मेर की अजरक प्रिंट की खूब बिक्री हो रही है। इससे कारीगरों को सीधे लाभ मिल रहा है और उनकी आय में वृद्धि देखने को मिल रही है। आईआईटी जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस विंग का निर्माण पूरा हो गया है। छात्रों के लिए प्रयोगशालाएं शुरू कर दी गई हैं। यह विंग आधुनिक तकनीक से लैस है और शोध कार्यों को बढ़ावा देगा, जिससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित होंगी।
राजस्थान रोडवेज ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में ये बसें जयपुर, अजमेर और जोधपुर में चलेंगी। चार्जिंग स्टेशन बनाने का कार्य भी जारी है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा में एक नया औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है। उद्यान में नेचर वॉक की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना और किसानों को औषधीय खेती के लिए प्रेरित करना है। राजस्थान की महिला बास्केटबॉल टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में हरियाणा को हराकर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की है, जिससे राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में भूमि नामांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। अलवर जिले में 1 मई को मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। इसमें 50 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं से पहले से पंजीकरण कराने की अपील की गई है, ताकि उन्हें साक्षात्कार में प्राथमिकता मिल सके और रोजगार के अवसर बढ़ सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री मोबाइल वेटरनरी सेवा के तहत 100 नई गाड़ियां शुरू की गई हैं। ये गाड़ियां गांवों में जाकर पशुओं का इलाज करेंगी। इसमें चिकित्सक और आवश्यक उपकरण मौजूद रहेंगे, जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी। अजमेर दरगाह और पुष्कर को जोड़ने के लिए नया हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक समस्या कम होगी। कॉरिडोर के किनारे स्थानीय संस्कृति को दर्शाने वाली पेंटिंग्स भी बनाई जाएंगी। बाड़मेर जिले के सभी ब्लॉकों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मुफ्त इंटरनेट और ऑनलाइन कोर्स की सुविधा मिल रही है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। जैसलमेर के सम क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोक कलाकारों ने पारंपरिक गायन और नृत्य प्रस्तुत किया। पर्यटकों ने ऊंट सफारी का आनंद लिया। इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत एक सप्ताह में 1000 से अधिक गांवों को नल कनेक्शन दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर हो सके। युवाओं के लिए एक मौका खुला है जो जिंदगी बदल सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। करीब 30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे नए व्यवसाय शुरू होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी में कमी आने की उम्मीद है। अब विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। राज्य में 42,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में नई सड़कें बनेंगी, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। किसानों को मंडियों तक पहुंचने में आसानी होगी और व्यापार व पर्यटन को भी फायदा मिलेगा। एक नया औद्योगिक बदलाव शुरू होने वाला है। जोधपुर, पाली और मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर में औद्योगिक विकास किया जा रहा है। यहां नए इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक हब बनेंगे। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी और राज्य का निर्यात भी बढ़ेगा। भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने नई राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाने का फैसला किया है। यह सभी प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी, जिससे युवाओं का भरोसा सिस्टम पर मजबूत होगा। खेल प्रतिभाओं के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। जोधपुर के ओसिया में आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल और क्रिकेट की सुविधाएं होंगी। ग्रामीण खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। ऐसी पहल शुरू हुई है जो छात्रों की पढ़ाई का तरीका बदल सकती है। राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को ई-वाउचर के जरिए 20,000 रुपए तक देने का फैसला किया है। इससे छात्र लैपटॉप खरीद सकेंगे और डिजिटल पढ़ाई आसान होगी। खासकर गांव के बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और उनकी पढ़ाई मजबूत होगी। मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस का जोश बढ़ा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को 40 रनों से हरा दिया। टीम ने 159 रन बनाए और विरोधी टीम को 119 पर रोक दिया। इस जीत से टीम की स्थिति मजबूत हुई है और फैंस में खुशी का माहौल बन गया है।
एक बड़ी परियोजना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी में आई तकनीकी समस्या का असर ज्यादा बड़ा नहीं निकला। मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरी क्षमता से संचालन शुरू होगा। इससे रोजगार के अवसर फिर से बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जो उनकी आमदनी बढ़ा सकता है। सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना कर दिया है। साथ ही गेहूं खरीद पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा और खेती के प्रति उनका भरोसा मजबूत होगा। अचानक सरकार ने बच्चों के नाम बदलने वाले फैसले पर ब्रेक लगा दिया। राजस्थान में सार्थक नाम अभियान फिलहाल रोक दिया गया है। इस योजना में ऐसे नाम बदलने की बात थी जो बच्चों में हीन भावना पैदा करते हैं। कई अभिभावकों ने इसे निजी मामला बताया। अब विभाग नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है और आगे क्या होगा इस पर सभी की नजर बनी हुई है। जयपुर की सड़कों पर आज अलग तरह की हलचल देखने को मिली। महिला आरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ। कई संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। ट्रैफिक को संभालने के लिए रूट डायवर्ट किए गए। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया। उदयपुर एक बार फिर विदेशी शादियों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। हाल ही में विदेशी मेहमानों के दौरे के बाद यहां बुकिंग में करीब 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा मिल रहा है और स्थानीय कारोबारियों की आमदनी में भी सुधार देखने को मिल रहा है। छत पर सोलर पैनल लगाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। नई सब्सिडी योजना के बाद मध्यम वर्गीय परिवार बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। लोग बिजली बिल कम करने के लिए इस विकल्प को अपना रहे हैं। विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आरपीएससी जल्द ही नई भर्ती का कैलेंडर जारी कर सकता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों में उत्साह बढ़ गया है। कोचिंग सेंटरों में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं और छात्र अपनी जारी कर रहे की तैयारी को और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका अब बदलने वाला है। कुछ स्कूलों में आई लैब शुरू की जा रही है। बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इससे छात्रों को भविष्य की स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा और पढ़ाई को ज्यादा व्यावहारिक और रोचक बनाने में मदद मिलेगी। जोधपुर रिफाइनरी प्रोजेक्ट ने इलाके में नई उम्मीद जगा दी है। काम में तेजी आने से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। स्थानीय युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। आसपास के इलाकों में छोटे व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। जयपुर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। साथ ही ई साइकिल स्टैंड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। लोग इस पहल को पसंद कर रहे हैं और अब सस्ती और हेल्दी यात्रा के विकल्प के रूप में साइकिल को अपनाने लगे हैं। आज जयपुर में क्रिकेट को लेकर अलग ही माहौल बना हुआ है। राजस्थान रॉयल्स के अगले मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल की फॉर्म चर्चा में है। टिकटों की मांग तेजी से बढ़ी है और शहर के कई जगहों पर लाइव स्क्रीनिंग की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर ने लोगों की परेशानी अचानक बढ़ा दी है। जयपुर और जोधपुर में कई घरों में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट गई। लोगों ने बिना सूचना सप्लाई बंद होने की शिकायत की। अब सरकार ने सिस्टम सुधारने की बात कही है ताकि रिचार्ज के तुरंत बाद बिजली दोबारा चालू हो सके। आज जयपुर एयरपोर्ट से हज यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। इस बार राजस्थान से 4,000 से ज्यादा लोग यात्रा पर जा रहे हैं। परिवार के लोग उन्हें विदा करने पहुंचे, जिससे माहौल भावुक नजर आया। प्रशासन ने यात्रियों के लिए सुरक्षा, मेडिकल और अन्य सुविधाओं के पूरे इंतजाम पहले से ही सुनिश्चित किए हुए हैं। एक रिजल्ट ने हजारों छात्रों की धड़कनें तेज कर दी हैं। जेईई मेन पेपर 1 का रिजल्ट जारी हो रहा है। कोटा और सीकर के छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों को एडवांस में जाने की उम्मीद है और कोचिंग संस्थानों ने भी रिजल्ट के बाद की तैयारी के लिए पहले से योजना बना रखी है। गर्मी ने अब राजस्थान में अपना असर साफ दिखाना शुरू कर दिया है। चूरू और फलौदी में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दोपहर के समय सड़कें खाली नजर आ रही हैं। लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और डॉक्टरों ने बार बार पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले के दौरान एक ऐतिहासिक पारी देखने को मिली। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 12 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। टीम मैच हार गई, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। मैच के दौरान हल्का क्रैम्प आया था। अब खिलाड़ी पूरी तरह फिट बताया गया है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक महीने में 21,500 आवेदन आए, जो तय लक्ष्य से दोगुने हैं। जयपुर जिला सबसे आगे रहा। योजना के तहत 8वीं से 12वीं पास युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। राजस्थान के चूरू और तारानगर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पढ़ाई की गुणवत्ता, मिड डे मील और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। शिक्षकों को नैतिक शिक्षा पर जोर देने के निर्देश दिए गए।